नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को दी बड़ी सौगात। इंदौर को 1249 करोड़ रुपए की मिली बड़ी सौगात। सीएम कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विदेशी तर्ज पर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में G+7 हाईटेक आईटी पार्क का किया जाएगा निर्माण। 21 दिसंबर को सीएम करेंगे शिलान्यास। छिंदवाड़ा में राहुल गांधी का युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन। संसद में हुई घटना का किया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। शिवपुरी में माधव चौक पर भीम आर्मी ने अमित शाह के बैनर पर काली पोत कर किया प्रदर्शन। राज्यसभा में दिए बयान पर देश भर में विरोध हुआ। भीम आर्मी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। खरगोन में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी सांसदों के साथ हाथापाई करने के लगाए आरोप। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा खरगोन ने किया प्रदर्शन। देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ खोला मोर्चा। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के बयान पर खोला मोर्चा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध। झाबुआ में संसद में हुई धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर का किया विरोध। छतरपुर में कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। बोले, झूठ छल कपट करने वाली कांग्रेस हमेशा गुमराह करती है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है। नरसिंहपुर में भीम आर्मी का प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। अमित शाह के बयान पर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से अनोखा वीडियो सामने आया है। दो जानवर शिकार की तलाश में भटक रहे थे। पर्यटकों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया। बुरहानपुर में आयुष्मान कार्ड को लेकर सख्त हुआ जिला प्रशासन। आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। बैतूल में खेत में किसान पर अचानक दो रिछ ने हमला किया। किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में पिपलानी पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। 170 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। निवाड़ी में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने अवैध कब्जे पर की कार्रवाई। बेशकीमती जमीन से एसडीएम ने हटाया अतिक्रमण। कटनी में लघु उद्योग भारती ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। मुरैना में दिमागी पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। आरोपियों के मृतक के मोबाइल से मैसेज कर पुलिस को चुनौती दी गई थी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। कटनी के कुटला में शिवजी के चबूतरे पर मिली बर्खास्त पुलिसकर्मी की लाश। शरीर पर गहरा जख्म भी दिखाई दिया। बालाघाट से 10 साल पहले बर्खास्त हो चुका है पुलिसकर्मी। इंदौर में जुआरी बीजेपी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वार्ड 40 के पार्षद हैं पुष्पेंद्र पाटीदार। देर रात बरसाना गार्डन पर पुलिस ने दी थी दबिश। उज्जैन महाकाल मंदिर में धोखाधड़ी का मामला। पैसे लेकर दर्शन और अभिषेक कराने का है मामला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुरहानपुर में पुलिस ने खोए हुए फोन को बरामद किया है। साइबर पुलिस ने 10 लाख के 62 मोबाइल फोन वापस किए हैं। 2 साल से ये मोबाइल फोन गुम हो गए थे। भोपाल में पान की गुमटी से गांजा बेचने वालों पर इंटर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। औरा मॉल के सामने बीच मार्केट में साई पान पैलेस दुकानदार बेच रहा था गांजा। 50,000 का गांजा बरामद किया गया। छतरपुर में अवैध हथियार के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों का जुलूस भी निकाला। बस स्टैंड के सामने से आरोपियों ने उत्पात मचाया था। जबलपुर में बिजली कंपनी के मुख्यालय पर लोकायुक्त का छापा। सोलर पैनल विभाग के डीजीएम पर रिश्वत लेने का आरोप। लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर मांगी गई थी 40,000 की रिश्वत। इंदौर के महू में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी रहे मौजूद। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। मौके पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत मौजूद रहे।
पन्ना में वीडी शर्मा ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक मजबूत संगठन है और बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, इसे लेकर किसी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमपी में लोकसभा की घटना पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आया। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा। सदन में हंगामे के बाद विधानसभा को स्थगित किया गया। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया है। संविधान की किताब लेकर की जमकर नारेबाजी। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल खारिज करने की मांग की। भोपाल में मेंढारी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए बताई जा रही है। एक कार में लदा हुआ था सोना। सोना किसका है ये अभी पता नहीं चला है। भोपाल में करोड़पति सिपाही के ठिकानों पर छापेमारी। 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद बरामद की गई। 60 किलो चांदी भी बरामद की गई। पन्ना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। अंबेडकर की मूर्ति के सामने मुंह में काली पट्टी बांध के कार्यकर्ताओं ने मौन धारण किया। पूरे प्रदर्शन में पुलिस बल तैनात रहा। भोपाल में कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में पीएम ग्रामीण सड़क योजना में घोटाला सामने आया है। डामर खरीदी में 414 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। अब तक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्वालियर में कार्य परिषद सदस्य ने जेयू प्रबंधन से मांगा जवाब। शिवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा अनावरण में खर्च का मांगा ब्यौरा। 3 दिन में जेयू प्रबंधन से जवाब देने के लिए कहा। झाबुआ में शासकीय योजनाओं में जमकर चल रहा है भ्रष्टाचार। मृतक के नाम से जारी कर दिया गया संबल योजना का कार्ड। अधिकारी कर रहे हैं जांच करवाने की बात। दमोह में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति हुई खंडित। असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया। मूर्ति तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश है। एसपी दमोह ने एक्स पर पोस्ट कर मामले की जानकारी दी। उज्जैन में वेयर हाउस से सरकारी गेहूं की 16,000 बोरियां गायब हो गई। बोरियों में 16,000 गेहूं की जगह भूसा और डस्ट मिला है। गायब गेहूं की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। उज्जैन में 16,000 बोरी गेहूं के गायब होने के मामले पर पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम के वेयर हाउस को जिला प्रशासन ने सील किया। इंदौर में एमपीपीएससी कैंडिडेट्स को प्रशासन का अल्टीमेटम। धरना खत्म करने का दिया अल्टीमेटम। एडीएम रोशन राय पर अभ्यर्थियों ने लगाया धमकी देने का आरोप। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमानंद गिरी महाराज का विवादित बयान। कहा प्रयागराज में गैर हिंदू धर्म के लोगों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। सीधी में सिविल सर्जन का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। सेवा शर्तों के उल्लंघन में कलेक्टर ने नोटिस तलब किया है। नियम विरुद्ध टेंडर निकालने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। जबलपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया। टास्क पूरा करने पर मोटे कमीशन का लालच देकर 88,000 रुपए की ठगी की गई। रकम जमा करने बाद कंपनी का अकाउंट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक अकाउंट खोलने के नाम पर 2.5 लाख रुपए मांगे गए। खरगोन में हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। जांच में जुटी है पुलिस। उज्जैन में श्रद्धालुओं से ठगी मामले में नया मोड़ सामने आया है। मंदिर के कर्मचारी पुजारियों की मिली भगत से ठगी की जाती थी। बैंक स्टेटमेंट में लाखों का ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा में धार्मिक बैनर लगाने की बात पर एक ही समुदाय के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट द्वारा धार्मिक बैनर लगाने पर दूसरे गुट ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इंदौर में नाइजीरियन ड्रग सप्लायर और राजस्थान का तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दोनों आरोपियों को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। इनसे 28 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। कटनी में पार्षद ने एमएसडब्ल्यू की गाड़ी को पकड़कर लगाई फटकार। कचरे की जगह मलबा कर रहे थे लोड। नगर निगम से कचरा उठाने पर 2700 रुपए प्रति टन के हिसाब से किया जाता है भुगतान। पीएम मोदी से मिले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। परिवार के साथ की पीएम से मुलाकात। पीएम ने बच्चों के साथ किया प्यार दुलार। सुबोध कुमार सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। राज्य शासन ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस सुबोध कुमार सिंह को प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पत्रकार के बीच बवाल। मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा इस प्रदेश में अब विधायक जी सुरक्षित नहीं हैं।
कोई भी विधानसभा में घुसकर विवाद कर देता है। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए। दोनों जवानों को रायपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरेला पेंड्रा में 2012 जीपीएम सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए निकाली गई बाइक रैली। सांसद ने चलाई बाइक, हेलमेट पहनकर दी गई 2 पहिया वाहन को चलाने के लिए प्रेरणा। कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े पर एफआईआर दर्ज। मामले में विधायक उत्तरी जांगड़े का बयान, बोली मैं दलित हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे और मेरे पति पर एफआईआर दर्ज कराना बीजेपी की साजिश है। राजधानी रायपुर में अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। अंबेडकर चौक पर अमित शाह के बयान का किया विरोध। रायपुर में कांग्रेस का हंगामा, अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महासमुंद में प्रेमिका के पिता ने प्रेमी से शादी करने से मना किया तो प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ प्रेमिका के पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने प्रेमी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमदेई शासकीय हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि के मनमर्जी करने के आरोप लगाए। सूरजपुर नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण के बाद कई दिग्गजों की वार्डों में दिखा बदलाव। आरक्षण लागू होने से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे नेता। कोरिया के झिलमिली क्षेत्र में ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए। मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। अंबिकापुर से बिलासपुर रायपुर की हवाई सेवा शुरू होने के बाद प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया है। बोले हैं, एयरपोर्ट की लंबे समय से मांग की जा रही थी। हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है, लेकिन 19 सीटर विमान काफी नहीं होगा। धमतरी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सागौन तस्कर के घर मारी रेड। घर से बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई। रायपुर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नेहरू नगर में कल शाम बच्ची से छेड़छाड़ की गई। पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी सुहेल खान को गिरफ्तार किया है। रायपुर में दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा, पिछली सरकार के समय घोटाला हुआ था। कोरबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निजी विद्यालयों में आयोजित अनिवार्य क्रिसमस कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की। बिलासपुर में कर्मचारी महासंघ ने निकाली रैली। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण, स्वच्छता दीदी को न्यूनतम वेतन देने की मांग की। गरियाबंद के राजिम इलाके में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। ट्रेड एक्सपो नाम की कंपनी ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर की ठगी। बारबी जिले के खड़वा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवा और SECL केंद्रीय अस्पताल में आयोजन किया गया। नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों को 3 माह से नहीं मिला था राशन। प्रदर्शन के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और राशन वितरण शुरू किया। सूरजपुर में शांति समिति की बैठक, क्षेत्र में सौहार्द बनाने के लिए की गई बैठक। क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए की गई मीटिंग। कोंडागांव में राजनांदगांव में धोखाधड़ी 2 करोड़ 2 लाख रुपए की गई है। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जमीन बेचने के नाम पर ठगी की जाती थी। दुर्ग में 22 वर्षीय साइको रेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिलाओं को सुनसान इलाके में ले जाकर इस घटना को अंजाम देता था। 2 महिलाओं को अब तक अपना शिकार बना चुका था। राजनांदगांव में अवैध खाद का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र से पकड़ा गया मास्टरमाइंड। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने जमीन का रेट बढ़ाया। किसानों से सीएम योगी ने किया संवाद। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, दलहन तिलहन गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में दी गई छूट। 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी छूट। 30,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज, मामले पर बोले वित्त मंत्री ओपी चौधरी। कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतें कांग्रेस की गोद में बैठी हैं। पार्टी विचारधारा का विरोध करे, राष्ट्र विरोधी क्यों बन रहे हैं। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बुलाई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश के सीएमएचओ, सिविल सर्जन और अधिकारी रहे मौजूद। 21 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से भी मिलेंगे। संगठन विस्तार को लेकर करेंगे चर्चा। रायपुर में कानून के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन केंद्र का किया हंगामा। कांग्रेस ने के 31 विधायक निलंबित किए गए। कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्रवाई खत्म, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया स्थगन प्रस्ताव। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने स्थगन का समर्थन किया। उमेश पटेल और उत्तरी जांगड़े पर एफआईआर करने का किया जिक्र। राहुल गांधी पर दर्ज की गई एफआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सभी पार्टी मुख्यालयों और मुख्य जगहों पर करेंगे विरोध। केदार कश्यप ने जनजातीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, कहा देश में स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जल, जंगल और जमीन संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। रायपुर में विधायक लखेश्वर बघेल ने आश्रम छात्रावास में मौत की मांगी जानकारी। राम विचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा 12 महीने में कुल 14 लोगों की मौत हुई है। रायगढ़ के पूर्व महापौर महेंद्र चौहाता के बेटे संदीप चौहाता के खिलाफ रायपुर में दर्ज किया गया केस। नशे में धुत होकर युवती के घर पहुंचकर कर रहा था हंगामा, जान से मारने की धमकी भी दी थी। पेंड्रा में पान ठेला संचालक ने की पुलिस जवान से मारपीट। देर रात तक पान दुकान खोले जाने की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। पीड़ित पुलिस जवान की शिकायत पर पान संचालक पर केस दर्ज किया गया।